रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। मैंने खाली आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाले प्रॉब्लम्स अभी तक शुरू नहीं किए हैं, वही अपना बाकी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए अपने को कुछ बेसिक एंट्रीज मालूम होनी चाहिए और सब्सिडरी बुक्स का नेचर मालूम होना चाहिए, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अच्छे से कर सकते हैं। पहले तो बेसिक एंट्रीज, सबसे पहले देख लो बेसिक एंट्रीज में अपने पास है परचेज की एंट्री। क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? परचेजर्स टू क्रेडिटर। सेल्स की एंट्री डेटर्स टू सेल्स। परचेज रिटर्न्स के लिए क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स के लिए सेल्स रिटर्न्स टू डेटर्स। लेकिन अगर ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस होते तो डेटर्स और क्रेडिटर्स के जगह पे कौन सा अकाउंट आ जाता था? कैश बैंक अकाउंट लिख देते थे। मतलब अगर परचेज करते तो हम लोग एंट्री पास करते थे परचेजर्स टू कैश। सेल्स करते तो क्या एंट्री पास करते थे? कैश टू सेल्स। फिर परचेज रिटर्न्स के लिए कैश टू परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स के लिए सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, और चार ट्रांजैक्शंस है इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, बोलो क्या है? डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर उसके बाद बैड डेट्स के लिए बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स रिकवरी के लिए कैश बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है? कैश बैंक ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड फ्रॉम देयर to other account. There can be only recording error in cash book. There will be no in cash book. Posting error can occur in. तो जब तक नहीं बोला जाए तब तक कैश बैंक अकाउंट अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक में रॉन्ग नहीं होता है, मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन रिसीट्स और पेमेंट साइड, और वहां से हम लोग पोस्ट करते हैं दूसरे अकाउंट में। जो दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग का काम है वहां से किया जाता है। इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पे समझाया तुम लोगों को। ये रहा कैश बुक, देख लो, एक कैश बुक बना के दिया है। जब अपने को पैसा मिला राम से तो हमने रिसीट साइड में क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। फिर कोई कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाया, राम अकाउंट बनाया और राम अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख दिया? बाय कैश। सो कैश बुक बनने के बाद में कोई कैश बैंक अकाउंट नहीं बनता है, तो पोस्टिंग खाली राम अकाउंट में होएगा। कैश बुक में तो खाली रिकॉर्ड होता है। अगर पेमेंट किया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का तो पहले कैश बुक के पेमेंट में लिख दिया बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर हमने एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाया और उसके डेबिट में पोस्ट किया। सो पोस्टिंग अदर अकाउंट्स में होती है, कैश बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकता है, कैश बैंक अकाउंट में कोई पोस्टिंग नहीं होता। और कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन कैश बुक एंड देन पोस्टेड टू अदर अकाउंट्स। वी नेवर ओपन कैश बैंक अकाउंट because cash book is a journal as well as a in cash book there can be only which error and never क्योंकि कैश बैंक अकाउंट बना के कोई पोस्टिंग होता ही नहीं ना, उसमें रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। रिसीट्स है तो रिसीट्स में रिकॉर्ड होता है, पेमेंट्स है तो पेमेंट्स में रिकॉर्ड होता है। और मैंने तुमको सब्सिडरी बुक्स के बारे में बताया, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इनका नेचर ऐसा है कि अगर मैंने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया है तो मैं परचेज बुक में डेट लिखूंगा, इनवॉइस नंबर, पार्टीज नेम एंड अमाउंट। फिर मैं लिखूंगा वापस से डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टीज नेम एंड अमाउंट। ये सब हम लोग लिखते चलेंगे। फिर मंथ एंड पे, अच्छा पार्टी अकाउंट में रोज एंट्री पास हो गया, 3 अकाउंट बन गए। मेरे पास दो सप्लायर है ना। कौन कौन सप्लायर है? ABC XYZ। तो एक अकाउंट बनेगा ABC, दूसरा बनेगा और तीसरा बनेगा परचेज अकाउंट। तो 3 अकाउंट बन गए। फिर ABC पहली एंट्री क्या पास की? परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC। तो ABC के क्रेडिट में लिख दिया बाय परचेज ऑन द सेम डेट, जिस दिन परचेज किया। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, तो XYZ के क्रेडिट में लिख दिया बाय परचेजर्स। लेकिन ये जो परचेजर्स अकाउंट है डेबिट है ना, ये एंड ऑफ द मंथ में परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, ये एंड ऑफ द मंथ में। तो परचेज अकाउंट में तुमको टोटल 12 एंट्रीज मिलेगी, एवरी मंथ की 1 एंट्री। यू विल गेट 1 एंट्री फॉर एवरी मंथ। बोलो बच्चों, समझा सब लोगों को? तो ये तरीके से सब्सिडरी बुक्स की एंट्रीज पास होती है। क्या लिखा है? पोस्टिंग इज डन इन पार्टी अकाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग इज डन इन परचेज अकाउंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, द टोटल अमाउंट ऑफ परचेजर्स एंड सेम रूल्स फॉर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स। समझा क्या? ये एक अपना रिकैप था। फिर आ गए थे हम लोग ट्रायल बैलेंस। अपने पास स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन है। पहला स्टेज क्या है?
बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले की मिस्टेक, वो टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मैंने नहीं करवाए। फिर आ गया आफ्टर प्रिपेयरिंग, हाँ लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम किया था हम लोग ने, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस क्लोज करते हैं और उसमें डिफरेंस मैच नहीं होता है तो जो डिफरेंस आता है उसको टेम्पररीली हम लोग एक अकाउंट में पोस्ट करते हैं और वो अकाउंट का नाम क्या रखते हैं हम लोग, हाँ वी कॉल इट एज सस्पेंस अकाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में मैंने ये जो बोला है वो लिखवा के दे दिया, रीड करेंगे सब लोग। क्या लिखा है, when trial balance is closed any difference arising due to errors will be posted to a known as suspense account after all errors are rectified। एक बार सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए ना तो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्लियर्ड, सस्पेंस अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अच्छा, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग एरर्स आ सकते हैं इसमें। एनी अकाउंट शोइंग शॉर्ट डेबिट, क्या बोल रहा हूं मैं, एनी अकाउंट शोइंग देन गिव डेबिट टू दैट अकाउंट, अदर अकाउंट इज, सो वो अकाउंट डेबिट हो सस्पेंस अकाउंट। एनी अकाउंट शोइंग शॉर्ट क्रेडिट देन गिव क्रेडिट टू दैट अकाउंट, अदर अकाउंट इज, वो केस में एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट। और उसके बाद में एनी अकाउंट शोइंग एक्सेस डेबिट, एक्सेस देन गिव क्रेडिट टू दैट अकाउंट, अदर अकाउंट इज, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट। एनी अकाउंट शोइंग एक्सेस क्रेडिट देन गिव डेबिट टू दैट अकाउंट, अदर अकाउंट इज, एंट्री विल बी दैट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सो ये अपना अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का रूल्स था। और हम लोग ने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और एक हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, समझा सब लोगों को?